बात दिल्ली पुलिस की करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और 3 रियासतों में ये अलग अलग छापे मारे गए थे, जिस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी है और साथ ही साथ एक का ताल्लुक जम्मू कश्मीर का एक रिहायशी है और वो इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है, जिस दौरान लश्कर तैयबा से मुबैना तौर पर मुंसलिक बांग्लादेशी दहशतगर्द मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गांदरबल कंगन इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को इस नेटवर्क का मुबैना सरगना करार दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयां दिल्ली, कलकत्ता और तमिलनाडु के शहर त्रिपुरा में एक वक्त अंजाम दी गई। गिरफ्तार शुदगान में 7 मुबैना तौर पर बांग्लादेशी शहरी है, जिन्होंने गैरकानूनी तौर पर भारत में दाखिल होकर जाली भारतीय शनाख्ती दस्तावेजात हासिल किए ताकि अपनी शनाख्त को छुपा सके। तहकीकात में यह भी इंकिशाफ हुआ है कि मॉड्यूल का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और इसने मुल्क की अहम तनसीबात की रेकी भी की थी। हुकाम का कहना है कि इस नेटवर्क को मुबैना तौर पर शबीर अहमद लोन नामी शख्स हैंडल कर रहा था, जो कि बताया जा रहा है कि कंगन का है और इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद होने का शबा है। पुलिस के मुताबिक 2007 में दिल्ली पुलिस सेल के एक मुकदमे में असला और गोला बारूद बिशमूल AK-47 राइफल और ग्रेनेड की बरामदगी के पर गिरफ्तार और सजा दी गई थी। रिहाई के बाद वो मुबैना तौर पर बांग्लादेश फरार हो गए और वहां से स्लीपर सेल्स को दोबारा फाल करने की कोशिश करता रहा। ये मामला उस वक्त सामने आया जब दिल्ली की जानपथ मेट्रो स्टेशन पर पाकिस्तान नवाज और दहशतगर्दी की हिमायत में मुबैना पोस्टर बरामद हुए, जिसके बाद गहराई से तहकीकात शुरू की गई और हुकाम का कहना है कि बरवकत कार्रवाई के बायस मुमकिन दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया गया। मजीद तफ्तीश जारी है और दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड DCP अमित कौशिक कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे, जो कि मेट्रो CISF ने नोटिस किया और मेट्रो पुलिस के नोटिस में लेके आए। दिल्ली पुलिस की जो मेट्रो यूनिट है, मेट्रो यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए त्वरित उनके जो DCP मेट्रो कुशल पाल सिंह हैं और SHO अजय हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे जो लगे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने बैक ट्रैक करते हुए ये पता लगा लिया कि इसके परपरेटर्स किस रूट से आए थे और किस रूट से कलकत्ता चले गए। तो आइडेंटिफिकेशन और परपरेटर्स जो पहले इनिशियल थे वो मेट्रो पुलिस ने ही कर लिया था। उसके बाद ये केस 13 फेब को स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र हुआ। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल उल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए। जनाब, आप दिल्ली पुलिस की खसूसी सेल को सुन रहे थे, जिनका मानना था कि दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। LET से वाबस्ता एक टेरर मॉड्यूल को तश्तज़बाम किया गया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयों के दौरान लगभग 3 रियासतों के अंदर छापामार कार्रवाइयाँ हुई और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी नजाद एक शहरी की भी गिरफ्तारी इसमें हुई है और साथ साथ कंगन के रहने वाले एक शख्स की भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और ये माना जा रहा है कि एक नेक्सस था जिसका पर्दा चाक हुआ है और मुसलसल पिछले कई दिनों से जो पोस्टर्स और दीगर चीज़ें
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दिख रहे थे, उसके पस मंज़र में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है।